ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की वाणी, कबीर वाणी, संगति को अंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये संगति एक जीव का जीवन बर्बाद करने वाली चीज़ है। अगर अच्छी संगत मिल जाए तो जीवन अच्छा, अगर कुसंगति मिल जाए तो उसका जीवन बना बनाया बेकार, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है। तो पहले कबीरदास जी का निर्णय सुने संगति को अंग के बारे में, उसके बाद फिर दोहे पर विचार होगा। शारीरिक मानसिक विकास तथा परिवर्तन के क्रम में संगति का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। संगति के प्रभाव से व्यक्ति में शुभ या अशुभ संस्कार आते हैं। ये प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक हो या आध्यात्मिक, संगति का रंग अवश्य बिखेरता है। संगति के प्रभाव की छाप अमिट होती है। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसके व्यक्तित्व पर उसकी वैसी छाप पड़ जाती है। यदि वो कुसंगति में रहता है तो उसके दुष्प्रभाव से वो बुरा मनुष्य बन जाता है। बुरी संगति में रहते हुए वो पथ भ्रष्ट होकर सम्मार्ग से कुमार्ग पर चलने लगता है। इसके विपरीत सत्संगति का सदैव अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। उदाहरण के लिए चंदन की संगति में रहकर नीम अपनी कड़वाहट त्याग देता है। वो चंदन की गंध को पाकर मीठा हो जाता है। देखिए किस प्रकार उदाहरण दिया नीम और चंदन का कबीरदास जी ने, बहुत ही सुंदर निर्णय। और एक आपने एक आम बात देखी होगी, देखिए टीचर है तो उसका बच्चा टीचर, डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर, और जो इंजीनियर है तो उसका बच्चा इंजीनियर। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार, नेता है तो उसका बच्चा नेता बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी देह उसकी संग में रहता है, वैसे ही उसका जीवन बन जाता है। तो आगे वाणी को श्रवण करें। आज 5 और 6 दोहे पर विचार होगा। बहुत ही सुंदर कबीरदास की वाणी। ऊंचे कुल कह जनमिया, करनी ऊंच न होए। कनक कलश मद सो भरा, साधुन निंदा सोए कबीरा, साधुन निंदा सोए। देखिए, ऊंचे कुल कहे जनमिया, करनी ऊंच न होए। कनक कलश मद सो भरा, साधुन निंदा सोए। देखिए इसका निर्णय कबीरदास जी का क्या है। केवल ऊंचे कुल परिवार में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसकी करनी आचरण अच्छी ना हो। यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हुआ हो तो वो साधु संतों की दृष्टि में निंदनीय ही रहेगा। अतः हर किसी में सद्गुणों का ही महत्व है। देखिए क्या बढ़िया कबीरदास जी का उदाहरण। इस सोने के कलश में मदिरा अगर भरी हुई है तो वो साधु संतों की दृष्टि में निंदनीय ही होगा। दूसरी वाणी को श्रवण करें। जीवन जो बन राज मद, अविचल रहे न कोय। जू दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए कबीरा, जीवन का फल सोए। जीवन जोवन राजमद, आबिचल रहे न कोय। जू दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। देखिए कबीरदास जी का क्या संदेश है। वाणी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जीवन व यौवन और राज्य का गौरव कोई भी स्थिर नहीं है। ये जीवन व यौवन और राज्य का गौरव कोई भी स्थिर नहीं है। ये कुछ ही समय तक हैं, फिर इन्हें चले जाना है। अतः इनसे मोह नहीं करना चाहिए।
जो दिन सत्संग में व्यतीत हो, सचमुच वही जीवन का सच्चा व सुखी दिन होता है। अतः सत्संगत ही सत्य, स्थिर और आनंद की खान है। ये कि ये एक सत्संग से ही आनंद की खान तक पहुंचा जा सकता है, जब उसका एक ऐसे जीव जो जीवन भर अपने सत्संग में मार्ग में लगा रहा, एक अच्छी संगत में लगा रहा, तो वो निश्चित ही एक प्रभु कृपा से आनंद की खान तक जाएगा। वो आनंद की खान है अंदर। लेकिन दुर्भाग्यवश हर जीव इस संसार की दौड़ में मस्त है और भारी पूजाओं में मस्त है। उससे वो सुख चाहता है, लेकिन असली सुख, इस आंतरिक सुख की बात हो रही है। सारे जितने भी कबीर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी गुरु हुए, उन्होंने सब ने अंदर की बात करी, आंतरिक बात। आंतरिक बात में ही शांति है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप 10 जन्म बाद आएँ, 100 जन्म बाद आएँ, 1 करोड़ जन्म बाद आएँ, आना आंतरिक आनंद की होर ही पड़ेगा, तभी असली आनंद मिलेगा। जो असली आनंद है वो है अंदर। तो दास की प्रार्थना कि हर जीव कोशिश करे एक सत मार्ग में चलने की, एक अच्छी संगत से जुड़ने की, और एक सत्संग की महिमा को जाने, और एक आंतरिक जो कैसी पूजा है उस पर ध्यान दे, तो निश्चित ही उसका जीवन सफल होगा और वो इस संसार में, इस जग में वो जीत करके जाएगा और बार बार आवागमन के चक्कर से बचेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।